नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक अवयव आपको मिला है और उस अवयव का नाम ए है। ठीक है, और अवयव में जो है एलिमेंट पहला रो में जो देख रहे हैं 2, 5, 19 -7 है। दूसरा रो में 35 - 2 5/2 12 है। तीसरा रो में √3 1 मतलब 1 -5 और 17 है। ठीक है, के लिए ज्ञात करें। नीचे आपको पहला जो क्वेश्चन किया है वो है अवयव की कोटि। देखो जी, अवयव की कोटि, कोटि के लिए आपको यह लिखना होगा m/n। ठीक है, आप m गुना n भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m/n। ठीक, और ये m कौन है भाई? ये रो है। ठीक है, और ये n कौन है भाई? कॉलम है। ठीक है, रो बाई कॉलम। ठीक, रो बाई कॉलम। रो जो कि ये जो रो जो है ये सुतल रहता है। ठीक है, और ये जो कॉलम है ये खड़ा रहता है। रो सुतल रहता है तो सुतल का देखो क्या हुए, एक सुतल का हो गया R1 इसको बोलेंगे, और ये दोसर सुतल का है R2 बोलेंगे, ये तेसर सुतल का है R3 बोलेंगे। ठीक है, तो सुतल का क्या हुआ भैया? 3 को है। ठीक है, बाय। अब ये जो कॉलम देख रहे हैं ये खड़ा रहता है। ठीक है, मतलब बांस की तरह खड़ा रहता है, पोल की तरह खड़ा रहता है, खंभा की तरह खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपका देखो पहला C1 बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C2, और इसको बोलते हैं C3, और इसको बोलते हैं C4। तो ये क्या हो जाए भाई? 4 गो है। तो अवयव की जो कोटि है वो 3/4 का है। कैसा भाई? 3/4 का। अब कह रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या मतलब अवयव जो है ये बड़ा सा, इसके अंदर टोटल जो अवयव है वो कितना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप यूज mn करिएगा, या तो आप हाथ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से गिन सकते हो। अगर गिनना नहीं चाहते हो तो आप आराम से mn मतलब ये जो रो और कॉलम है दोनों को गुना करके लिख दो, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो टोटल अंदर में एलिमेंट कितना है? 12 को, मतलब एलिमेंट वही अवयव। ठीक है, तो टोटल अवयव कितना है जी? अंदर में सदस्य कितना है? हम लोग अवयवों को जो बोल रहे हैं ना सदस्य भी बोलते हैं। तो टोटल ए अवयव में 12 सदस्य है। ठीक है, अब आ जाओ कर अवयव। ठीक है, ये सब अवयव निकालिए, निकल जाएगा जी, एकदम टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि A13 लिखा है, ये जो 1 देख रहे हो ना ये रो है। ठीक, और ये जो 3 देख रहे हो ये कॉलम है। तो पहला रो, ठीक है, पहला रो और तीसरा कॉलम की बात कर रहा है। तो पहला रो ये हो गया, इसमें तीसरा कॉलम देखो यहां है। मतलब सीधी सी बात समझो कि पहला रो में जो तीसरा पर्सन है, तो पहला रो ये हुआ और तीसरा पर्सन ये है ना। पहला रो में तीसरा 1 2 3 है ना ये, तो इसके बराबर में क्या लिखना है? 19 लिखना है। ओके, अब ये जो देख रहे हो A21, A21, तो ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। ओके, तो ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। तो दूसरा रो में चलो, दूसरा रो में चलो और पहला कॉलम। ठीक है, दूसरा रो में पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम ये है 35, तो आराम से हम 35 लिख देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग?
अब ये जो देख रहे हो ना A33, इसमें ये देखो ये रो है और ये कॉलम है, तो तीसरा रो में तीसरा कॉलम, तो अपने भाषा में कहो तीसरा रो में तीसरा व्यक्ति, तो तीसरा रो तो ये है और तीसरा व्यक्ति कौन है, ये है। मतलब हम अभी व्यक्ति बोल रहे लेकिन संख्या यहां पर जो है वो लिखो -5। ठीक है, अब आ जाओ इस पे आ जाओ A24, तो ये रो है और ये कॉलम है, तो दूसरा रो में चौथा कॉलम की बात कर रहा है, तो रो दूसरा ये है और चौथा में कौन है, ये 12 है ना, 1 2 3 4, 4 नंबर में तो 12 है। ठीक है, अब एक और है यहां A23, तो ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है, तो दूसरा रो में तीसरा कॉलम की बात कर रहा है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये 5/2, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, और अगर आप लोग समझ गए होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उसका 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है? एक क्वेश्चन, यहां तक एक क्वेश्चन हो गया, और फिर इसी में कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम करें तो देखो कैसे अच्छा से कर सकते हैं। देखो कुल अवयव कितना है, कुल अवयव 24 है, कोई दिक्कत। अब इसका संभव कोटियां आपको निकालना है, तो संभव कोटियां, संभव कोटियां, ठीक है। देखो कोटियां निकालने का इजीली तरीका है, इसका जितना भी गुणनखंड होगा बस वो इसका कोटि भी होगा। इजीली, बस इजीली बोलने का तरीका, लिखने का तरीका यही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1/24, 1/24, ठीक। तो फिर 24/1, एक दा सीधा एक दा इसी का उल्टा, मतलब एक दा अपोजिट भी। अब फिर 200 देखो लगता है, तो 2/12, ठीक। फिर 12/2, ठीक। एक दा सीधा एक दा उल्टा। ओके, अब 3 से देखो, वो 3 से भी होता है, 3/8, ठीक है। फिर इसका उल्टा कर दो, 8/3, ठीक है, पक्का। अब और होगा, 4 से भी होगा, 4/6 और 6/4, ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखो कोटि लिखने का इजीली तरीका, हम लोग कोटि का फॉर्मूला क्या जानते हैं, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, जिसको हम लोग M/N से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, तो पहले ये देख लो, और होगा 1/24 हो गया, 24/1 हो गया, 2/12 हो गया, 12/2 हो गया, 3/8 हो गया, 8/3 हो गया, 4/6 है और 6/4 है। अब कोई नहीं है, ठीक है। 24 को हम इस तरह से ही लिख पाएंगे, इसका गुणनखंड इसी तरीके से कर सकते हैं, तो वही हो गया। देखो एक बार जो है तो एक रो लेंगे और ये इधर वाला कॉलम है, 24 गो कॉलम लेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या तो हम एक बार 24 गो रो लेंगे और एक कॉलम ले सकते हैं।
अगर ऐसा चाहिए तो ये भी 2 गो रो लेंगे और 12 गो कॉलम लेंगे। इसी तरीके से हम इतने टाइप से हम लिख सकते हैं, जो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल संभव जो कोटि है वो कितना है भैया? 8 है। अब इसमें दिया है फिर एक क्वेश्चन, यदि इसमें 13 अवयव हो, आप कहोगे सर यहां तो 12, अरे ये कोटि हुआ बउआ जी, लेकिन फिर से मुझे मिला है 13 गो अवयव, फिर से 13 अवयव मिला है। तो अब अवयव जो है वो कितना है? 13 गो है। तो संभव कोटियां अगर निकालने के लिए कहेगा तो सिंपल फंडा है, इसका जो गुणनखंड होगा वो लिख दो 1/13, ठीक। अब फिर 13/1, बस इससे ज्यादा इसका गुणनखंड है नहीं, इसलिए इससे ज्यादा इसका कोटि नहीं बनेगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाइए 3 नंबर भी वही कर रहा है, सेम ऐसे ही काम करना है। पहले बार में आपको 18 को अवयव दिया है, ठीक है, और उसके बाद आपको 5 को अवयव दिया। तो एक दा पहले निकाल लेना, फिर एक दा बाद में। आप बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, सॉल्यूशन को ध्यान से देखना है। चलिए तो सॉल्यूशन को अब देखिए आप लोग। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक 2x2 अवयव ए, जो स्ट्रक्चर मिला हुआ है AIG की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब इसको प्राप्त है, कहीं कहीं प्राप्त है भी लिखा होगा, ठीक है, पक्का। तो ये देखो, ये सब तरीका है। ये जो अवयव जो हम लाएंगे ना, अवयव हम इससे लाएंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि चलो भाई दिल्ली चलना है, तो आप पूछोगे ना कि कैसे, किस चीज से? मोटरसाइकिल से, 4 चक्का से, बस से, ट्रेन से पूछोगे। तो उसी तरह एक 2x2 अवयव की रचना करना है, और जिसका अवयव लाना है आपको ये सब स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो आप बस ध्यान से देखिएगा, हम समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना कि एक 2x2 अवयव ए बराबर, माना कि एक 2x2 अवयव ए बराबर A11 A12 और 21 22, ठीक है। 2x2 का है ना, 2x2 का मतलब समझ रहे हैं ना, 2 गो रो लेना है आपको और 2 गो कॉलम लेना है। मतलब 2 गो सुतलका होना चाहिए और 2 गो खड़ा वाला होना चाहिए। आ गया स्ट्रक्चर है ये 2 गो सुतल मिल गया जी, और 2 गो देखो खड़ा मिल गया जी, ठीक है, ओके। आ जाओ, ठीक है। A11 पहला रो पहला कॉलम, और 12 पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, क्योंकि एक रो में 2 गो एलिमेंट है, ठीक है, और फिर दूसरा रो में भी 2 गो एलिमेंट है, तो इसलिए लिखा गया A21 A22, ठीक है। दूसरा रो में पहला कॉलम, फिर दूसरा रो में दूसरा कॉलम, ठीक है। अब देखो माध्यम क्या है, AIJ बराबर I प्लस J इसका स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो देखो ये आपका रो है, पहला रो, और ये आपका दूसरा रो है। तो यहां लिख लेंगे R1 से, ठीक। तो R1 का जो पहला हम माने हैं एलिमेंट वो क्या है? A11। देखो I के जगह पर 1 है एंड J के जगह पर भी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे, I प्लस J है ना, तो 1 प्लस 1 और इसका स्क्वायर, अब बाई 2। तो देखो 1 प्लस 1 तो 2, और 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो आराम से क्या हो जाएगा? 4/2। तो ये हो गया कैंसिल, आराम से हम लिख लेंगे यहां 2, ठीक। अब अगला एलिमेंट देखो इसका क्या है, R1 से है ना, तो R1 में एक और एलिमेंट है, ये एलिमेंट मतलब अवयव, ठीक है।
अब यहां देखो ये आई है और ये जे है, तो आई प्लस जे, तो 1 + 2 इसका स्क्वायर बाय 2, तो 1 + 2 तो क्या हो रहा है 3 इसका स्क्वायर बाय 2, तो 9/2, पक्का 9/2। तो ये R1 में जो एलिमेंट था हम उसको निकाल लिए। अब चलेंगे R2 से, R2 से तो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है जी 2 1, तो ये I है और ये J है, तो I + J, तो 2 + 1 और इसका स्क्वायर बाय 2, तो 3 का स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा जी 9/2। ओके जी। अब आ जाओ 2 ये I और ये J, ठीक, तो I की जगह क्या लेंगे जी 2 और J की जगह क्या लेंगे 2 और इसका स्क्वायर बाय 2, ये 2 + 2 कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर बाय 2, ये कितना होगा जी 16/2, तो कैंसिल कर दो, कट गया 8 दूनी 16, ठीक है। अब सारा एलिमेंट क्या हो गया जी निकल गया, निकल गया। तो अब यहां लिख दो अतः A बराबर R1 में जो एलिमेंट है जी वो क्या है जी, ये है 2G और फिर 9/2, और फिर ये क्या है 9/2 और ये फिर क्या है 8, तो 2/2 का ये अवयव बन गया जी, ठीक है जी। तो ये समझे, ये इस माध्यम से हम लोग एलिमेंट को निकालें। आपको अगर कंफ्यूजन हो ना तो आप मुझे कमेंट करना जी, हम आपको जरूर बताएंगे जी, क्या समझे। अब देखो इसी तरह इस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो एक का सॉल्यूशन तो देख लिया आप लोग, अब जरा मिटाने वाले ढूंढते हैं जी, चलो जी मिल गया। अब देखो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम मिटा देते हैं इसको। अब इसी अवयव में आपको इसका और इसका भी यूज करना है, तो चलो जी इसका हम एक दफा कर देते हैं। अब जो बी में दिया है AIJ = I/J, ठीक है। तो यहां भी उसी तरह से R1 से जैसे चलेंगे, तो R1 में पहला एलिमेंट क्या है 1 1, तो I है जी और ये J है, तो I/J, तो 1/1, तो क्या मिलेगा जी 1, और फिर यहां जी 1 2 जी, ये I है जी और ये J है जी, ठीक, I/J, तो 1/2, क्लियर है जी। ओके जी, आ जाओ जी। अब ये निकल गया जी। अब चलो R2 से, अब ये जो देख रहे हो ना 2 1, तो ये I है जी और ये J है, तो I/J, तो 2/1, तो क्या हो जाएगा फिर 2, और फिर देखो जी 2 2 जी, तो I/J, तो 2/2, ये कैंसिल कर दो जी, तो 1, तो क्या लिखे जी, अतः A बराबर क्या लिखोगे जी 1 1/2 और 2 और 1, तो ये क्या होगा जी 2/2 का, ये आराम से लिख दो जी आंसर, ठीक है जी। आप लोग समझ पा रहे हैं। सेम काम अब जी क्या करना है, इसमें भी आपको कर लेना है, ठीक है। जहां I है वहां I का वैल्यू रख देंगे, जहां J है उसको रख देंगे, और फिर स्क्वायर, ये 2 पहले से है तो इसको रहने देना है। अब बाकी फिर स्क्वायर निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो सेम टू सेम जैसे पहला किए, ठीक है, एकदम सेम ऐसे ही काम करना है। अगर आपको दिक्कत होगा, नहीं आपसे होगा, तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दीजिए, तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और किताब में हम ये देख पा रहे हैं कि अगला भी जो क्वेश्चन है इसका, मतलब 4 के बाद जो 5 नंबर है, उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन, बट उसका सॉल्यूशन हम आपको देना चाहेंगे, ठीक है, देना चाहेंगे। कैसे, तो देखो यहीं पर आ जाओ जी। अब इसको मिटा दीजिए, चलो ठीक है जी। आप लोग एकदम ध्यान से, अब यहां हम 5 कर देते जी, 5 नंबर क्वेश्चन, और इसी को बना देते हैं। इसमें 5 नंबर में कह रहा 3/4 जी, ठीक है। और यहां 2 माध्यम यूज किया है, एक AIJ = 1/2 mod of -3I + J, और एक यूज किया है जी यहां दूसरा AIJ = 2I - J। देखो जी दोनों में से एक को मात्र मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा आपको घर पे जाके ट्राई करना है, ठीक है। तो ये प्यारा सा लग रहा है, इसी को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां देखो क्या कर रहा है 3/4,
3/4 का एक अवयव की आप रचना कीजिए। तो मान लीजिए, माना कि एक 3/4 अवयव ए, देखो 3 गो रो होने वाला है, ठीक है, 3 गो, और कॉलम कितना होने वाला है जी, कॉलम 4 गो, ठीक है। सुतल का 3 गो, अखाड़ा वाला 4 गो। तो इस तरह से लिखेंगे A11 12 13 14। एक सुतलका में 4 गो खड़ा वाला है, ठीक है। उसी तरह दूसरा लेंगे 21 22 23 24। फिर लेंगे एक और जी 31 32 33 34, राइट जी। देखो 3/4 का ये ले लिए जी, कोई दिक्कत तो नहीं आपको जी? नहीं दिक्कत है तो मुझे बताओ कि दिक्कत है, तो फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, तो समझ में आ जाएगा। और नहीं होगा तो फिर हम हैं, आ जाओ जी। थोड़ा सा इसको भी भोजन दे दिए, अगर भोजन नहीं देंगे तो कैसे ये काम करेगी बेचारी, ठीक है। आ जाओ चलते हैं, पहला लेते हैं। ए आई जे इक्वल टू है 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। जैसे कि हम इससे चलेंगे जी R1 से, और ये फिर ठहरा जी R2, और ये ठहरा जी R3, ठीक। R1 से अगर हम चलेंगे तो पहला एलिमेंट है 1 1, ठीक है। तो ये आपका I है और ये आपका J है। तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1, तो 1/2 अब -3 प्लस 1, तो फिर हो जाएगा 1/2 -2, तो 1/2 और मॉडुलस से निकलेगा तो पॉजिटिव होगा जी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। ये माइनस है ना, तो बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, कैंसिल होके 1 हो गया जी। अब फिर जी आपको दूसरा एलिमेंट चाहिए 1 2, तो ये I है और ये J है। तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 अब प्लस 2, तो 1/2। देखो -3 प्लस 2 है ना, तो -1 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 का है जी, मॉड लगा हुआ है, माइनस से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ जी, अगला एलिमेंट लेते हैं 1 3, ठीक है, 1 3 लेते हैं। तो 1 3 जो हम लेंगे ये I है, ठीक है, और ये J है। तो 1/2 मॉड ऑफ -3i है ना, तो -3 इंटू 1 प्लस 3, 1/2, और ये देखो -3 प्लस 3 है तो 0 सीधे, तो फाइनली ये पूरा क्या हो गया 0। एक एलिमेंट और है जी 1 4, तो ये देखो I है और ये J है जी, तो 1/2, ठीक है। अब -3i प्लस J, तो -3 इंटू 1 प्लस 4, तो आराम से लिखेंगे 1/2 अब -3 प्लस 4, तो फाइनली 1/2 और ये 1, तो हो गया 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2। बताओ जी आपको कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। अब चलो जी, अब हम चलते हैं R2 से। R2 से अगर चलेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है जी 2 1, तो ये I है आपका और ये आपका J है। तो 1/2 -3 इंटू I की जगह क्या लेंगे 2, और फिर प्लस J की जगह क्या लेंगे 1, तो 1/2 अब मॉड ऑफ, देखो -6 होगा ना ये, ठीक है, और ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ -5 हम लिख लेंगे, तो 1/2 इंटू 5 हो गया, तो 5/2 हो गया। क्यों जी, देखो मॉडल्स लगा हुआ जी, फिर से हम बोल रहे हैं, और माइनस रहेगा ना तो नीचे आके क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी बाहर आके हो जाएगा प्लस जी, ठीक है जी। अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा जी, ठीक है। अब आ जाओ जी, दूसरा एलिमेंट है इसमें A22 जी, ये I है जी और ये J है जी। तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू I है ना, तो -3 इंटू 2 अब +2, ठीक है। अब देखो जी 1/2 अब मॉड ऑफ -6 हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और +2, तो क्या हो रहा है 1/2। अब देखो -4, ठीक है, तो 1/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया जी 2, मॉड से बाहर आएगा जी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा जी, ओके जी। नेक्स्ट एलिमेंट आओ जी, अब ये 2 3 जी, तो ये I है जी और ये J है।
तो 1/2 मॉड ऑफ -3i -3 इंटू 2 अब प्लस j तो 3, ठीक है। तो 1/2 मॉड ऑफ -6 प्लस 3, तो ये 1/2 और ये -3, तो 1/2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये माइनस था ना, है ना, अंदर में, बाहर आ गया तो क्या हो गया प्लस जी। अब आगे देखो, आगे देखो 2/4, तो ये i है जी और ये j है, तो 1/2 अब -3i, तो क्या लिखेंगे -3 इंटू 2 प्लस 4, तो आराम से हो जाएगा 1/2, ओके। और ये -6 प्लस 4, तो आराम से हो जाएगा 1/2 और ये -2, तो 1/2 इंटू 2, क्यों माइनस है तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट आया 1। बताओ जी यहां तक कोई दिक्कत? अभी भी नहीं हुआ जी, अभी थोड़ा सा इंतजार आपको और करना होगा, क्योंकि अब हम चलेंगे R3 से। R3 से अगर चलेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट है 3 1, ये i है जी, ये j है जी, तो 1/2 और -3 इंटू 3 प्लस 1 का है जी। यहां देखो ना, हम इसी को देख रहे हैं, -3i है ना, तो i की जगह पर 3 था, j की जगह पर 1 था, हम लिख दिए। तो 1/2 और -9 प्लस 1, तो क्या हो रहा है 1/2 और -8, तो 1/2 इंटू 8, तो कैंसिल हो गया कितना जी 4। कोई दिक्कत जी आपको? नहीं दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। अब देखो अगला एलिमेंट है 3 2, तो ये i है जी और ये j है, तो 1/2 मॉड ऑफ क्या दे देंगे -3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो गया 1/2 मॉड ऑफ -9 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा जी 1/2 -7, तो 1/2 इंटू 7, तो फाइनली 7/2, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव था, बाहर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव में था, ठीक है। अब अगला एलिमेंट देखो जी क्या है, अगला है 3 3 जी, तो ये i है जी और ये j है, तो 1/2 अब -3 इंटू 3 प्लस 3, है ना, -3i प्लस j, आराम से रख दिए जी। तो ये हो गया 1/2 अब -9 प्लस 3, तो 1/2 और ये देखो जी माइनस के अंदर है ना, ये सॉरी मॉड के अंदर है जी, तो माइनस ये -6, तो 1/2 इंटू, देखो जी एक्चुअली है क्या, पीछे भी देखना पड़ता है कि सही जगह पर तो जा रहा है ना कैमरा का, सही जगह पर, नहीं तो पता चले लिखते चले जाए और वो आए ना वीडियो में, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। 3 4 फिर लेंगे, तो ये i है और ये j है, तो 1/2 -3 इंटू 4 प्लस सॉरी 3, क्यों, क्योंकि i की जगह पर ले रहे हैं, यहां देखो -3i प्लस j, ओके। तो 1/2 और -9 प्लस 4, तो फाइनली हो गया 1/2 और -5, फाइनली हो गया 1/2, और ये देखो बाहर निकलेगा तो प्लस, सारा निकल गया जी। अब ए ऑफ व्यू का सिर्फ यहां पर बॉक्स में भर देना है। फर्स्ट रो में जो निकला है वो है एक 1/2 0 1/2, एक 1/2 0 1/2, सेकंड जो निकला है ना जी 5/2 5/2, फिर 2, फिर 3/2 और ये 1, ओके जी। अब देखो जी आगे जो है वो 4 है और 7/2 है, फिर ये 3 है और ये 5/2 है, तो 3/4 निकल गया जी। ये जब भी पूछेगा तो 5 अंक में पूछेगा, और हार्ड नहीं है, आप लोग देखे होंगे अगर ध्यान से तो जरूर समझ गए होंगे। और अब इस पर आपको इसी तरह से निकाल लेना है, ना निकले तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा।
ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करें। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करें। ये देखो, तीन गो अव्यव समीकरण मिला है। पहला अव्यव समीकरण, दूसरा अव्यव समीकरण, ठीक है, तीसरा अव्यव समीकरण। तीन गो आपको अव्यव समीकरण मिला है। तीन क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अभी दूंगा, आप लोग ध्यान से बस देखिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो है आप प्रेम से यहां लिख दो गिवन, और ये अव्यव समीकरण आप प्रेम से लिख दो। अव्यव समीकरण लिख दिए, फिर बराबर का चिन्ह दे दो, YZ15। ठीक है, देखो 2x2 का यहां भी है और 2x2 का यहां भी है, दोनों का साइज सेम है और दोनों तरफ का अवयव भी सेम होगा। x उतना ही निकलेगा, ये समझ लो, x उतना ही निकलेगा जितना 1 हो जाए, तो 1 ही होना चाहिए यहां, और y उतना ही निकलेगा जितना यहां का जगह, यहां 4 है तो यहां भी y कितना निकलेगा, 4 ही निकलेगा। ठीक है, तो निकालना कैसे है बस ध्यान से आपको देखना है। आराम से लिख दीजिएगा, संगत अवयव समान करने पर, तो इसका संगत कौन है, ये सामने वाला, ठीक है, और इसका संगत कौन है, ये, और इसका संगत कौन है, ये। तो x के बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, एंड y के बराबर देखो क्या लिखेंगे, y के बराबर 4 लिख लेंगे, और तथा z के संगत कौन है भाई, 3 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, पक्का इजी है ना। और जब ये x का, y का, z का वैल्यू हम देंगे, जैसे आपको जांच करना है, अगर आपको जांच करना है, जांच करें तो आराम से क्या करना है, जो अव्यव समीकरण है आप लिख लो उसको, y1z5। ठीक है, अब जहां x है वहां 1 दे दो, 4 3 1 5। ठीक है, और जहां y है वहां 4 दे दो, 4 1 3 5। देखो है ना बराबर, 4 3 4 3 1 5 1 5, दोनों तरफी बराबर है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मान लो यहां पर 5 था, यहां 6 हो जाता, तब नहीं निकालते। क्यों, दोनों साइड में जो अचर पद होगा वो बराबर होना चाहिए। हाँ, अगर इसमें कुछ लगा देते, ए निकालना है, तब कोई मतलब अगर चर का काम कर रहा है तो बराबर कब होगा, जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तब। लेकिन अगर वो अचर है तो बराबर होना चाहिए, अगर 5 है तो यहां भी 5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग समझ गए। और आप लोग को थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, और हम जरूर जवाब देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग थाई थाई लिख लीजिए। अब हम मिटाते हैं इसको और तब हम करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसको कर दे फिनिश। चलिए, अब आते हैं समीकरण 2 के पास, अव्यव समीकरण। ठीक है, तो 2 नंबर में जो आपके पास है अव्यव समीकरण, लिख लो गिवन, और वो है x प्लस वाई 5 प्लस जेड, और फिर है 2 और एक्स वाई। ठीक, बराबर, और फिर लिख लो 6 2 5 8। क्लियर है आप। तो ये जब लिख लिए तो इसको हटा देते हैं। अब ये जो अव्यव समीकरण आपका है, इस अव्यव समीकरण को करेंगे सॉल्व। तो कैसे करेंगे, ध्यान से, फिर यहां भी लिख लेंगे संगत अव्यव समान
करने पर, संगत अवयव समान करने पर। देखो इसका संगत ये है ना, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर क्या 6, x प्लस वाई बराबर 6, क्योंकि इसका संगत कौन है, ये 6 ही है। ठीक है, अब इसका संगत कौन है जी, ये 5 है, तो 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 5 कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचे क्या, जेड बराबर 0, ये जेड तो इजीली निकल गया। अब देखो इसका संगत कौन है जी, x इंटू वाई बराबर 8 है, ये आपका हो गया समीकरण 2। तो आराम से देखो इस दोनों समीकरण का हम उपयोग करेंगे क्या निकालने के लिए, x y निकालने के लिए, क्योंकि z तो इजीली क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, z क्या हो गया, इजीली निकल गया। आ जाओ, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है क्या जी, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर 6 माइनस वाई, x बराबर 6 माइनस वाई, ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। अगर आप चाहते हैं कि y को ही रख लें और x को ही भेज दें तो वो भी संभव है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, ऐसे मिटा देना है और y को रख लेना है इधर, और ये प्लस है ना x में, उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस x। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से तो ये लाए हैं, तो समीकरण 2 में y का वैल्यू आपको रख देना है। तो समीकरण 2 में y का मान देने पर, समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो समीकरण 2 कहां है जी, यहां है, तो x इंटू वाई बराबर 8 है ना, x इंटू वाई बराबर 8 है, तो x इंटू, तो x जैसे है रहने दो, इंटू y के जगह पर आपको क्या देना है जी, 6 माइनस एक्स बराबर कितना हो रहा है, 8। कोई दिक्कत तो नहीं, सच में अगर कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कीजिएगा ना जी, यही हुआ ना प्यार जी आपका, हाँ कीजिएगा जरूर। ठीक है, अब देखो ये अंदर जा रहा है तो 6x हो जाएगा, फिर माइनस, और फिर ये अंदर जा रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर क्या हो गया, 8। ओके, तो अब क्या करेंगे कि इस साइड का जो भी है उस साइड भेज दो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इधर पूरा 0 लिख देंगे, ये 8 है। ठीक है, अभी प्लस 6x है, तो माइनस 6x, अब प्लस एक्स स्क्वायर है, या माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर है, अब प्लस रहता तो उधर माइनस, अब माइनस है तो इधर जाके प्लस। अब सीधा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। देखो जी क्या किए, प्लस 6x था ना, तो इस पार से उस पार भेज दिए तो माइनस 6x हो गया, अब माइनस एक्स स्क्वायर था तो इधर से इधर भेज दिए तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया जी। समझ में आ रहा है जी, बस आप सीधा लिख दिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसको करेंगे सॉल्व एकदम, x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहां पर रफ करके समझते हैं, माइनस 4x माइनस 2x, तो माइनस 6x भी पूर जाता है, और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस 4x माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा, प्लस 8x स्क्वायर। पूरा है ना जी, आ रहा है ना, क्योंकि तरीका क्या है कि इसके जो मल्टीप्लाई होंगे ना वो भी पूरना चाहिए इसके मल्टीप्लाई से, तो पूर गया ना जी। आ जाओ जी, ठीक है, गुणनखंड अपना एकदम सही है, यहां से यहां और यहां से यहां कुछ कॉमन आ रहा है, तो x जैसे कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 बच जाएगा, और यहां अगर हम माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये x और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 4, फिर ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0। ये और ये दोनों सेम है ना जी, जब दोनों सेम है तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, सेम है तो कॉमन ले लेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0।
अब देखो जी, अब एक बार आपको x माइनस 4 बराबर 0 रखना है और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 रखना है। तो x बराबर 4 हो गया एक बार और एक बार x बराबर 2 हो गया। x का दो वैल्यू निकला, x बराबर 4 निकला, x बराबर 2 निकला। गुड, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन y भी चाहिए ना जी। तो अब देखो यहां आ जाओ जी, जब x बराबर 4 तो y बराबर, यहां देखो इसको हम समीकरण 3 भी कह सकते हैं। तो y बराबर क्या है, 6 माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे, 6 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 2। जब x बराबर 2 तो y बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। ठीक, y बराबर 6 माइनस एक्स, ये समीकरण 3 हम यूज कर रहे हैं। तो फाइनली आप क्या समझे, अतः x बराबर 4 लिए तो y बराबर 2 निकला, x बराबर 2 लिए तो y बराबर 4 निकला, तथा z बराबर क्या निकला, 0। क्या समझे, ये एकदम सही वैल्यू है। अगर आप जांचना चाहते हो तब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां देखो x प्लस वाई 2, 5 प्लस 7 x इंटू वाई, और फिर क्या है जी 6258। ओके, x प्लस वाई है। तो जो भी लेना चाहते हैं, अगर हम पहले वाला ही लेना चाहते हैं तो 4 प्लस 2, फिर यहां 0 और 4 गुना 2। अब इधर आ जाओ, 6 2 5 8। तो फाइनली देखो ये 6, ये 5, ये 2, ये 8। देखो दोनों तरफ पे एकदम बराबर है ना जी। एक एक साइज तो बराबर है ही, साथ ही साथ तमाम एलिमेंट भी देखो बराबर है। तमाम एलिमेंट है कि नहीं बराबर, 6 2 6 2 5 8 5 8 है ना, सच में। तो एकदम वैल्यू मेरा सही है, ये भी डालेंगे तो एकदम सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा ही खून है भाई, वाह। ये कह रहा है कौन, ये अभी समीकरण कि मेरा ही ये खून है। तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं ना, तो इसको आप लोग उतार लीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पक्का उतार लीजिए, हम 2 सेकंड के लिए बैक हो रहे हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए, पक्का। तो चलो जी, अब हम इसको भी मिटाते हैं और अब हम एक लास्ट इसका है 3rd नंबर अवयव समीकरण, उसको करते हैं सॉल्व। तो तीसरा अवयव समीकरण आपका जो है वो गिवन में आपको मिला है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड। ठीक, और फिर बराबर में क्या मिला है 957। यहां भी क्या करेंगे पता है, साइज देखो क्या है 3/1 है, 3/1 है, ठीक है। अब लिखेंगे संगत अवयव, अवयव अवयव समान करने 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 पर। संगत अवयव को क्या करेंगे, समान कर लेंगे। तो इस ये जो आप देख रहे हैं इसका संगत कौन है, ये तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक, समीकरण 1। और इसका संगत कौन है, ये तो x प्लस जेड बराबर 5। ये हो गया समीकरण 2। तथा लिखो ये जो देख रहे हो y प्लस जेड बराबर हो गया 7 और ये हो गया समीकरण 3। डरना नहीं है, क्या हुआ बना है तो, डरना नहीं है, इजी सॉल्यूशन है, एकदम इजी सॉल्यूशन। देखो y प्लस जेड यहां अगर रख देंगे तो ये x निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में y प्लस जेड का मान देने पर, समीकरण 1 में y प्लस जेड का मान देने पर, y प्लस जेड देखो ये x जैसे है रहेगा, y प्लस जेड तो इतना दूर का मान हम दे रहे हैं, तो कितना है 7 बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 7। सो x बराबर क्या निकल गया 2। तो x का वैल्यू कितना निकला जी 2। अब इस x का वैल्यू उठाओ समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में x का
x का मान देने पर, समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5 है, सॉरी y बोला गया, x प्लस जेड बराबर 5 है, तो x की जगह पर क्या देंगे 2, अब फिर प्लस जेड, तो जेड दे दो और बराबर में 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये देखो प्लस में है और आराम से भेजो उधर, तो -2 हो जाएगा, सो क्या मिलेगा आपको 3, तो z बराबर क्या हो गया जी 3। अब देखो समीकरण 3 में अगर हम z का मान दे दे तो y निकल जाएगा, समीकरण 3 में z का मान देने पर y प्लस जेड, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3, सो y बराबर हो गया 4। तो क्या लिखोगे, अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3, यही मेरा हो गया आंसर। बोलोगे सर मुझे जांचना है कि मेरा ही खून है ना, तो जांच लेते हैं जी, आ जाओ जी। x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या लेंगे 2 प्लस 4 प्लस 3, x प्लस जेड, तो ये होगा 2 प्लस 3, y प्लस जेड 4 प्लस 3, आ जाओ, ये देखो 6 और 3 9 और 3 2 5 और 4 3 7, देखो एकदम यही रिजल्ट आया ना, क्यों घबराते हो, आपका ये खून है, नो प्रॉब्लम। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग समझ गए होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और देखिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सहयोग कीजिए, हौसला बढ़ता है, ठीक है, और प्यारा कमेंट भी कीजिए, और ऐसी बात नहीं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट भी कीजिए, कंफ्यूजन है, ठीक है, लव यू, टेक केयर। नमस्ते प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 जो कि NCERT 12th क्लास का ये फर्स्ट जो मैथ है उसका ये चैप्टर है, उसका 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जरूर समझोगे। क्वेश्चन क्या है, समीकरण या अव्यू समीकरण है, ठीक है, जो फर्स्ट रो में लिखा गया है a माइनस बी 2a प्लस सी, और सेकेंड रो में लिखा गया है 2a माइनस बी 3c प्लस डी, बराबर में है -1 5 0 13 -1 5 0 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात करें, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं वादा करता हूं आप जरूर समझोगे। तो गिवन में आप लिख लो अव्यू समीकरण को, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 0 5 13, ठीक है, 2/2 का ये है, 2/2 का ये भी है, दोनों का साइज एकदम बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, संगत अवयव समान करने पर, संगत अवयव समान करने पर, या आप लिख सकते हैं बराबर करने पर, या आप लिख सकते हैं तुलना करने पर, ठीक है, तो इसका संगत ये है, तो a माइनस बी बराबर -1, तो ये हो गया समीकरण 1, ठीक है, और इसका संगत ये है 2a माइनस बी बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब देखो इसका संगत ये है 2a प्लस सी बराबर 5, ये हो गया समीकरण 3, तथा और ये देखो ये इसके संगत है, इसका संगत है,
3c प्लस डी बराबर 13। ये हो गया समीकरण 4। अब आपको निकालना है ए बी सी तथा डी। निकल जाएगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। 200% हम आपको बता रहे, जरूर आप समझोगे। ठीक है, देखो ए बी निकालने के लिए इस दोनों समीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले आराम से ए बी निकल जाएगा, और ए बी जब निकल जाएगा तो फिर आगे सोचेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो इस दोनों में क्या देख रहे हो कि ये माइनस बी है और ये माइनस बी है, दोनों सेम टर्म है। बस इस समीकरण को इस समीकरण के साथ माइनस कर देते। अगर चिन्ह सेम है तो माइनस कर देना है, ऑटोमेटिकली कर जाएगा, विलोपन विधि। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो देखो क्या होगा, a माइनस बी बराबर -1 तो है, फिर 2a माइनस बी बराबर 0। लाइन खींच दो, और जब समीकरण को एक दूसरे के साथ हम माइनस करते हैं तो चिन्ह भी बदलता है। किसका बदलेगा? इसका। ये देखो यहां प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये दोनों हो गया कैंसिल। अब यहां होगा a माइनस 2a, ये वाला नहीं, अब ये यूज होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? -1 और -0, तो ये हो गया -a बराबर -1, तो ये कैंसिल, तो a बराबर 1। a कितना निकला बताओ जी? a बराबर 1 निकला। ठीक है, अब इस a का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दो तो b निकल जाएगा। समीकरण 1 में a का मान देने पर, देखो a माइनस बी बराबर -1, तो a की जगह पर हम क्या देंगे? 1 माइनस बी बराबर -1। ठीक है, अब देखो ये टर्म ये दोनों अचर है, तो माइनस बी जैसा है रहने दो। अब -1, अब ये प्लस में जो देख रहे हो इधर भेजो, तो -1, तो माइनस बी बराबर -2। ठीक, ये कैंसिल, तो b बराबर क्या हो गया? 2। a बराबर 1 एंड b बराबर 2। ठीक है, a अब b दोनों निकल गया। अब देखो समीकरण 3 में अगर a रख देते हैं तो c निकल जाता है। तो समीकरण 3 में a का मान देने पर, समीकरण 3 में a का मान देने पर, तो आ जाओ यहां 2a प्लस c बराबर 5। 2a, a की जगह पर क्या दोगे? 1 प्लस c बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो 2 प्लस c बराबर हो गया 5, तो c बराबर हो गया 5 माइनस 2, सो c बराबर हो गया 3। काहे? ये प्लस में था, उधर भेज दिए तो माइनस हो गया, c निकल गया। अब इस c का मान समीकरण 4 में रख दो। समीकरण 4 में c का मान देने पर, 3c है ना, तो 3 गुना 3 प्लस d अब बराबर 13। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, अब फिर प्लस d बराबर 13, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 9। ये प्लस है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो d बराबर क्या हो गया? 4। निकल गया जी, d बराबर 4 हुआ ना जी। तो अब आ जाओ यहां लिखते हैं, अतः a बराबर, b बराबर, c बराबर तथा d बराबर। देखते हैं क्या निकला। d बराबर 4 निकला, c बराबर 3 निकला, b बराबर 2 निकला, और a बराबर 1 निकला। प्रथम 4 प्राकृत संख्या निकल गया। निकला ना? अब भैया आपको चेक भी करना है कि ये सही है कि गलत, तो आप आराम से क्या करो, इस सम में रख दो a माइनस बी, 1 माइनस 2
2a प्लस सी, 2a अब प्लस सी, ठीक है, 2a माइनस बी, 2 इंटू 1 अब माइनस बी, बी कितना है 2, फिर देखो 3c, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि c 3 है, और d कितना है 4। अब आ जाओ माइनस 1, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 9, और 9 में क्या कर रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है जी, तो कितना होगा 13। देखो है ना, माइनस 1 5 0 13। फाइनली एकदम मेरा आंसर सही है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, और जवाब मैं दूंगा, जवाब मैं दूंगा। और थोड़ा सा वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्ते प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका 8 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन दूंगा, और 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर ये तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, आप ध्यान से बस देखिएगा। ए, ठीक है, बराबर AIJ/M/N का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि एक वर्ग अवयव है। ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक वर्ग अवयव है। यदि ऑप्शन में पहला है m लेस देन n, m लेस देन n, ये जो m है ये कम है किससे, इससे, तो ये डायरेक्ट गलत है। बी में है m ग्रेटर देन n, यहां होगा, ठीक है, n, m ग्रेटर देन n, तो ये भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है, और m इक्वल टू n है, ये आपका एकदम सही है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है भाई, सी है, m इक्वल टू n। रो और कॉलम जो होता है वो बराबर होता है, किसमें, वर्ग अवयव में। वर्ग अवयव में क्या होता है, जितनी रो की संख्या होती है उतनी कॉलम की भी संख्या होती है। तो एकदम आप समझ गए होंगे, m इक्वल टू n एकदम सही है, ठीक है। आगे आते हैं 9 नंबर में, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग समान है, ठीक है। तो यहां x और y आपको ज्ञात करना है, ठीक है, और बताना है इसके और इसके लिए कौन सा x और y का वैल्यू होगा जो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलो अभी हम ऐसा मान कर चलेंगे कि ये और ये दोनों बराबर है, मान के चलेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 3x + 7, ठीक है, y + 1, ओके, 5 और फिर 2 - 3x, ओके, और फिर बीच में बराबर दे दो 0 y - 2, ओके, फिर 8 और 4 यहां पर प्रेम से लिख लो। अभी हम इस दोनों को क्या कर दिए हैं, बराबर में लिख दिए। अब देखो इसके सामने वाला ये है, तो 3x + 7 = 0, तो 3x = क्या हो जाएगा, -7, ठीक है। ये अगर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो x = क्या हो गया, -7/3, -7/3 हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में भेज दिए। अब देखो, अब हम y वाले को बराबर कर लेते हैं, आ जाओ, तो 5 बराबर y - 2, तो ये देख लो 5 इसको इधर भेजो +2 और ये y, तो 7 बराबर क्या हो गया, 7 बराबर क्या हो गया, y, ठीक है। और चलो अब देखो इसको इसके बराबर कर लेते हैं, ठीक है, तो y + 1 बराबर 8, तो y बराबर क्या हो गया, 8 - 1, तो बराबर में क्या मिलेगा जी, 7। अब देखो इसको इसके बराबर कर लो, इसके बराबर कर लो, तो 2 - 3x बराबर क्या हो गया, 4, तो हम 2 अब -4 बराबर 3x लिखेंगे, तो -2 बराबर हो जाएगा 3x, तो -2/3 = x। देखो x का 2 को वैल्यू निकला,
एक है -7/3, एक है -2/3, और एक है y कितना है 7, और दूसरा y भी क्या है 7 ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? गुड। अब देखो इसका हम जवाब दे ही दिए हैं, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं। ओके, x का 2 वैल्यू है, x इक्वल टू -7/3, और फिर एक निकला है -2/3, और y का सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो कितना है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो y इक्वल टू हम 7 लिखेंगे। अब देखो क्या करते हैं, एक बार x बराबर ये और y बराबर ये देते हैं, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं दोनों। तो 3 इंटू -7/3 अब +7, ठीक, फिर 5 जैसे रहने दो, फिर y की जगह पर क्या देंगे 7 + 1 हो जाएगा, और फिर ये 2 - 3 इंटू, अब देखो x जो है, x वो कितना है भाई -7/3 है। ओके, बराबर लिख दो। अब आ जाओ 0 8 लिख दिए, और y -2, तो y कितना है जी 7, तो 7 - 2 और ये 4 जैसे रहने दो। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा फाइनली, तो -7 + 7, ठीक, और ये 8, और ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 ऊपर में रह जाएगा, और ये 2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट मिला 0 5 फिर 8 4। ओके, अब देखो ये भी कैंसिल, इधर हो गया 0 8 5 9, बराबर हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ भैया, बराबर नहीं हुआ। कहाँ पे देखो 0 5 0 5 8 9 8 4, बराबर नहीं हुआ ना एक जगह पर। बराबर का मतलब होता है पूरा हू बहू, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, देखो इसका मतलब मुझसे मिस्टेक नहीं हुआ है, सब सही है, लेकिन बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये और ये वैल्यू तो कदापि नहीं होगा, ठीक है। एक भी पॉइंट पे अलग नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट अलग नहीं होना चाहिए। यहां देखो ये अलग हो गया, ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं है। अब इसको मिटा देते हैं, एक बार हम लेते हैं इस दोनों को, आ जाओ, तो 3 इंटू एक्स लिखल है, तो -2/3 अब +7, 5 जैसे रहने दो, फिर y +1, तो y देखो कितना है 7 + 1, ठीक है, और ये फिर देखो 2 - 3 इंटू -2/3, ठीक। अब बराबर में देखो 0 8 y 7 - 2 और 4, ये गया ये गया, ठीक है, तो -2 + 7 8 5, ठीक है, 2 और माइनस क्या हो गया +2, ठीक है, ये 0 8 5 4। अब देखो जरा सा यहां मिटाते हैं, ये कितना आ रहा है 5 8 5 4। अब देखो 0 5 8 4 सब मिल गया, बस इस पॉइंट पर देखो ये नहीं मिला, तो मतलब ये भी x का वैल्यू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू भी काम नहीं करेगा, ये वैल्यू भी काम नहीं करेगा, ये वैल्यू भी काम नहीं करेगा, मतलब इसमें से कोई मैच नहीं किया, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। एक लाइन में हम ये लिख देंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, बस यहां पर टिक मार देंगे, और ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, नीचे आ जाओ, तो ये आप समझ गए ना ये, तो थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऊपर करेंगे। 3/3 कोटि के, तो कोटि कितना है भाई, कोटि 3/3 का है, ठीक। ऐसे अब अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि का भी मतलब अवयव ही होता है, एलिमेंट ही होता है, ठीक है। तो यहां प्रविष्टियों की संख्या कितनी है जी, की संख्या टोटल 2 है, कहोगे कैसे, 0 या 1 है ना, तो टोटल कितना हो गया 2 इसकी संख्या हो गया, ठीक है। अब कहता है अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, तो अब कुल अवयवों की कुल संख्या पूछ रहा था ना, की कुल संख्या वो क्या करेंगे भाई पता है, ये प्रविष्टियों की संख्या और इसके कपार पे लिख देना है कोटि, ठीक है, तो ये 2 और कपार पे हो गया 9, ठीक है, तो इसमें टोटल एलिमेंट 9 होगा। अब इसको लिख दो 9 बार, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल का मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा 512 आपको मिल जाएगा,
तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।